बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं सिविल टेक्निक्स विद मलिक मौज़ूद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल स्टेशन की ओरिएंटेशन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली जो ओरिएंटेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है वो है वाक़फ़िया, यानी कि जो आपकी टोटल स्टेशन है आपने उसको जिस स्टेशन पे जिस पॉइंट पे एडजस्ट किया है, सेट किया है, उसके बारे में मालूमात देनी होती है जो कि कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में होती है। ओरिएंटेशन करने के बेसिकली 3 तरीके हैं, बाय एंगल मेथड, बाय कोऑर्डिनेट्स और बाय रिसेक्शन मेथड। इस वीडियो में मैं आपको ओरिएंटेशन बाय एंगल या ओरिएंटेशन बाय बेरिंग इसके बारे में बताऊंगा। बाकी के जो 2 तरीके हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ओरिएंटेशन बाय एंगल ये तरीका हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ही बेंचमार्क मौजूद हो या एक ही ऐसा पॉइंट मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम। तो आइए इस तरीका के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो उस पॉइंट के ऊपर टोटल स्टेशन को सेट कर देना है। सेट करने का मतलब उसकी जो सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपने मेन्यू में गए, मेन्यू में जाने के बाद कोऑर्डिनेट्स में गए। कोऑर्डिनेट्स को जब आपने ओपन किया तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले आपको जो पहला ऑप्शन है ओरिएंटेशन वाला, आप उस ऑप्शन में गए, एंटर किया। जब आपने ऑप्शंस ये ओपन किया ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन, तो हमारे पास एक विंडो ओपन हुई जिसमें ये हमसे नॉर्थिंग, ईस्टिंग, रिड्यूस लेवल, पॉइंट नेम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ चीज़ें, कुछ मालूमात जो है वो मांग रहा है। नजरीन, एक बात याद रखें, जब टोटल स्टेशन आपसे मालूमात मांग रहा हो और इस विंडो के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ ना हो, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट नॉर्थिंग है, नॉर्थिंग के ऊपर कुछ भी जो ऐसी जगह में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये इस चीज़ की अलामत होती है कि ये टोटल स्टेशन आपसे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो मांग रहा है। तो आपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, जो आपको इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताए गए होंगे, फील्ड में आपके पास दिए गए होंगे, आपने वो एंटर करने। तो फ़र्ज़ करते हैं जी मैं नॉर्थिंग 14,000 नॉर्थिंग है, 18,500 ईस्टिंग है, इसी तरह रिड्यूस लेवल 980 फीट में रिड्यूस लेवल सेट कर रहा हूँ। पॉइंट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, कुछ भी आप जो अपनी मर्ज़ी से नाम उसको देना चाहते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिस जगह पे ज़मीन के ऊपर आप टोटल स्टेशन को सेट करते हैं, ज़मीन से लेकर ये जो एक इसके शोल्डर पे ये कट बना हुआ है, चारों साइडों पे ये कट बना हुआ है, यहाँ तक जो हाइट है इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो आपने मेजरिंग टेप से पैमाइश करनी है। और फीड्स में, फीड इंच में नहीं, फीड्स में यानी कि पॉइंट्स में आपने टोटल स्टेशन के अंदर इंसर्ट कर देनी है, एंटर कर देनी है। ये मालूमात देने के बाद आपने नीचे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, BSAZ, BSNEZ, रिसेक्शन, RESEC। BSAZ यानी कि एजीमैथ, आप इसको एंगल, बैक साइड एंगल भी कह सकते हैं, शॉर्ट बैक साइड बेरिंग भी कह सकते हैं, अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए। हमने इसको जब प्रेस किया तो एक और विंडो ओपन हुई। इस विंडो में एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जिसमें कर्सर ब्रिंक कर रहा है। ये आपसे एंगल की वैल्यू मांग रहा है। एंगल का मतलब बेरिंग की वैल्यू मांग रहा है। आपने टोटल स्टेशन की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की जो बेरिंग है वो आपने देनी है, यानी कि जिस लाइन के ऊपर टोटल स्टेशन का रुख है उसकी आपने बेरिंग देनी है। तो इस मकसद के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस कंपास को, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे और कोई बेरिंग अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आपने इस कंपास का सहारा लेना है। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि कंपास हमें नॉर्थ की डायरेक्शन फाइंड करने में मदद देता है। मैंने अपनी टोटल स्टेशन को इस कंपास की मदद से नॉर्थ लाइन के ऊपर या मेरिडियन लाइन के ऊपर घुमा दिया है। ये जो आपको ग्रीन नीडल नज़र आ रही है, इस ग्रीन नीडल को सेंटर में ले आया हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी टोटल स्टेशन नॉर्थ लाइन के ऊपर घूम चुकी है। इसकी अभी जो डायरेक्शन है वो मेरिडियन लाइन के ऊपर है। और आप ये भी जानते हैं कि मेरिडियन लाइन के ऊपर जो बेरिंग होती है, नॉर्थ लाइन के ऊपर जो बेरिंग होती है वो 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकंड होती है। तो टोटल स्टेशन में ये जो एक बॉक्स के अंदर ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये आपसे बेरिंग ही मांग रहा है। तो इस लाइन की बेरिंग है 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकंड।
तो वो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 0.0000। जो डिग्री है वो आपने लिखना है, फिर आपने पॉइंट लगाना होता है, फिर मिनट और सेकंड्स जो हैं वो मिला के लिख देने होते हैं। ये आपका जो बेरिंग है वो इंसर्ट हो चुकी है। डायरेक्शन भी आपकी नॉर्थ लाइन के ऊपर है, बेरिंग भी हमने नॉर्थ लाइन वाली दे दी है। अब हम इसको करते हैं ओके। ओके किया तो आपका ये जो बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन पे आ गया है, यानी कि आपकी टोटल स्टेशन की जो ओरिएंटेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप बाई टोटल स्टेशन की ओरिएंटेशन बाई एंगल मेथड या बाई बेरिंग मेथड कंप्लीट हो चुकी है, और अब आपका टोटल स्टेशन ऑब्जर्वेशन करने के काबिल है, नेक्स्ट काम करने के लिए तैयार है। ओरिएंटेशन कंप्लीट करने के बाद आप इसका एक अंदाज़न चेक भी कर सकते हैं कि हमारे ओरिएंटेशन का अमल सही हुआ है या उसमें कोई गलती या कोई कमी तो नहीं रहेगी। उसके लिए आपने ऑब्जर्वेशन करनी होगी। आपको ऑब्जर्वेशन इसी लाइन में नॉर्थ लाइन के ऊपर आपने अपनी टोटल स्टेशन को लॉक किया हुआ है। प्रिज्म को इसी सीध में मुनासिब थोड़े से फासले पे सामने प्रिज्म को रखा, और प्रिज्म को रखने के बाद यहाँ पे हमने मेजर कर लिया, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन कर ली, कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए इसी डायरेक्शन में किसी भी फासले पे। जब हमने वो कोऑर्डिनेट्स पढ़े तो जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे उसमें जो आपकी ईस्टिंग होगी वो सेम होनी चाहिए। नॉर्दिंग में फ़र्क आ सकता है। ये देखें, जो मैंने स्टेशन पॉइंट की ईस्टिंग दी थी वही ईस्टिंग उस पॉइंट की भी निकल कर आई है जो हमने नॉर्थ लाइन के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया। लिहाजा ये कि अंदाज़न चेक भी हमने कर लिया कि ये जो ओरिएंटेशन का अमल है ये दुरुस्त किया गया है, सही किया गया है।